समुंदर की लहरों के सामने मत तैरो, हम्म। गो बाय द वेव्स। एक चीज़ है, मुझे ये जो गैप समझ में आया कि आपका जो विज़न है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर जो है उसका भी वो हो। ट्रू। क्योंकि उसको क्या है कि उसको सिर्फ चाहिए, वो कंपनी कहाँ से काम कर रही है, तुम कहाँ से क्या उठा रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है उसको। वो बैठा हुआ है, वो देख रहा है, बस पैसे आ रहे हैं कंपनी में, वो उससे मज़े ले रहा है कि ये तो मेरा होने वाला है। बट ट्रस्ट मी, 0.1% भी वो पुट नहीं कर पा रहा है अपना एफर्ट। या फिर कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि जो वो डिज़र्व करता है उसके 1000 गुना वो ले रहा होता है, और वो पोजीशन भी नहीं छोड़ रहा होता है। तो इंडिया का जो, मैंने भी कुछ कुछ स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़े थे, तो ये चीज़ें मुझे समझ में आई कि ये सब में है, अब बहुत बड़े मात्रा में है। आप किसी को बोल दो ना कि आज मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, पार्टनर बनेगा भाई? हाँ बता बता, आइडिया बता। वो 10 लाख रुपए नहीं, 2 लाख रुपए लगाएगा। अब उसको इक्विटी चाहिए पहले। वो इसे ये नहीं सोचना कि पहले मैं काम कर, इक्विटी क्यों सोच रहा हूँ भाई? अगर चीज़ें चल पड़ी, अगर मेरा एफर्ट रहा, मैंने कुछ अच्छा बना दिया, तो वो तो तुम्हारा ही है। लेकिन नहीं, पहले मुझे नंबर दे दो कि इतना परसेंट मेरा है, फिर मैं काम करूँगा, उसके बाद वो सो जाएगा। कंपनी तू स्टार्ट किया था, मैं तो भाई इन्वेस्ट किया था भाई, अब आगे तू देख ले। तो ये जो कल्चर है ना, बहुत ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे। मैं आपको समझाता हूँ सूरज, ये जो सिनेरियो है ना उसमें को फाउंडर्स गलत नहीं है। हम्म। आई हैव सीन सच कंपनीज जहाँ पे at a very early stage wherein the equity is distributed, हम्म। it is equal. हम्म। Then slowly and gradually ऐसा होता है कि one of the founders feels the importance of board, हम्म। right? So they try to influence and get in another member on board जो related हो, हम्म। right? हम्म। जो शायद contributing ना हो but related हो, हम्म। right? क्योंकि at the end of the day what you require is a majority, मेजोरिटी, करेक्ट। right? So कोई भी co-founder होगा, आज मैं और आप कोई बिजनेस करेंगे, आप फॉर एग्जांपल आपके किसी दोस्त को ला रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है, तो वो डाइल्यूशन आपका भी होगा मेरा भी होगा, बट देर इज हाई चांसेस दैट ही फॉलो व्हाट यू से, हम्म। करेक्ट, करेक्ट। राइट? सो दिस इज अ लॉ, हाँ, दिस ऑब्वियसली। इज रिटन इन लॉ, राइट? सो हाँ। वाई शुड आई नॉट बी एज अ को फाउंडर लिटिल बिट इनसिक्योर्ड एंड शुड बी थिंकिंग ऑफ नॉट हैविंग अ प्रॉपर स्टेक इन द कंपनी इन बिगनिंग, क्योंकि पीछे फिर कुछ नहीं होता है, पीछे तो सिर्फ लेकिन ये बातें ही भी, रह जाती हैं। लेकिन हाँ, हाँ। मैं थोड़ा आगे आता हूँ उससे। एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो हैविंग सच पीपल जहाँ पे एट अ वेरी फर्स्ट ये सब क्लैरिटी होती है, और फिर ये क्लैरिटी होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं होता है, क्लैशेस आते ही हैं। क्लैशेस आते ही आते हैं, राइट? ये क्या है, सिचुएशंस आर द रीजन बिहाइंड इट, राइट? हाँ, करेक्ट है। कई बार बिजनेस में हमें ये समझना पड़ता है कि आई हैव बिन टॉकिंग टू मोर देन एवरेज, अगर पकड़ा जाए तो एक महीने में 10 से 15 फाउंडर्स को मिलता हूँ, राइट? बिकॉज दे सीक देयर एडवाइजेस इनटू कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी फॉर बोर्ड, स्ट्रेटजी फॉर टेकिंग इन्वेस्टर्स on board, and I also talk with the directors of public listed companies जो बहुत कम टाइम में पब्लिक लिस्टेड हुई, और कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जहाँ पे ऑलरेडी 50 प्लस होके वो पब्लिक लिस्टेड हुए हैं, फाउंडर्स आर नाउ हैविंग देयर एज 50 प्लस, राइट? सो आई डोंट सी दैट एज इज अ फैक्टर वेर इन even the fool has an experience. You understand this thing? करेक्ट। So it is all about your guts. What do you feel at that point of time? हाँ। आपको वो वक्त पे क्या लग रहा है, ठीक है? हाउ इट विल वर्क आउट, यू हैव नोन टू द पर्सन, लिसन टू व्हाट योर हार्ट सेज एंड टेक द डिसीजन, हाँ, राइट? उसको स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं हाँ, है। और चीज़ ऐसी है, सी, किसी सीनियर ने मुझे कहा था एक बार, आई वॉज फाइटिंग अ केस एंड वेर इन देर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर more against us rather than being with us, and the situation was completely off-roading, हम्म। and there was this piece of advice by a senior lawyer who was sitting besides me, that when I closed that uh, हम्म। procedure on the particular date, he told me that समुंदर की लहरों के सामने मत तैरो, हम्म। go by the waves, you will be able to understand lot of things and it will make your process easier.